शिशुपाल चेदी राज्य का राजा था और श्री कृष्ण का दूर का रिश्तेदार भी। उसका जन्म एक विचित्र शारीरिक दोष के साथ हुआ था। उसके शरीर में कई आंखें और हाथ थे। जब वह पैदा हुआ तब आकाशवाणी हुई कि जो व्यक्ति उसके दोषों को दूर करेगा वही अंत में उसका वध भी करेगा। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को पहली बार गोद में लिया तो उसके सारे दोष मिट गए। यह देखकर उसकी मां ने श्री कृष्ण से वचन लिया कि वह शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करेंगे। समय बीतता गया और शिशुपाल अहंकारी और दुष्ट होता गया। वह हमेशा श्री कृष्ण का अपमान करता, उन्हें गाली देता और पांडवों का विरोधी बन गया। उसने दुर्योधन का साथ दिया और धर्म के मार्ग से भटक गया। राजसूय यज्ञ के समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को अग्र पूजाओं के लिए चुना क्योंकि वे सबसे श्रेष्ठ थे, ज्ञानी, वीर और धर्म के रक्षक। लेकिन शिशुपाल को यह अपमानजनक लगा। सभा के बीच में उसने श्री कृष्ण को भरी सभा में गालियां दी, उनका उपहास किया और उनका अपमान करने लगा। वह लगातार अपशब्द कहता गया। श्री कृष्ण शांत थे। उन्होंने शिशुपाल के अपराध गिनने शुरू किए। जब उसने 100 से अधिक अपराध कर दिए तब श्री कृष्ण ने चेतावनी दी, लेकिन शिशुपाल नहीं रुका। अंततः श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। सभा में उपस्थित सभी राजाओं और देवताओं ने इस निर्णय को उचित माना। शिशुपाल का अंत केवल एक दंड नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने हमेशा क्षमा को प्राथमिकता दी, लेकिन जब किसी का अहंकार और अधर्म सीमा पार कर जाए तब उसका नाश अनिवार्य हो जाता है। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि क्षमा की भी एक सीमा होती है और जब कोई बार बार अधर्म करे तो न्याय और धर्म के लिए कठोर निर्णय लेना आवश्यक होता है। श्री कृष्ण ने न केवल एक वचन निभाया बल्कि धर्म की मर्यादा भी बनाए रखी। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भगवान सब कुछ सहन करते हैं, लेकिन जब सीमा पार हो जाती है तब वे न्याय का चक्र घुमाने से नहीं चूकते।